Good morning, all of you. This is Taran, and today we have taken one question of AP. Question is the ratio of sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that ratio of mth and nth term is to m minus 1 is to 2n minus 1. ओके ये क्वेश्चन 2016-17 बहुत बार पूछा गया है CBSE के एग्ज़ाम में. तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले गिवन टर्म से स्टार्ट करूँ. क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ सम्स. सबसे पहले सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एस एन इज इक्वस टू है तो ये होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हो गया सम के लिए फॉर्मूला. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है एस एम सम ऑफ m टर्म्स एंड एस एन सम ऑफ n टर्म्स. इसका रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर. ठीक है. इसे अगर प्रोसीड करोगे तो एस एम की जगह पे क्या लिखोगे? m बाई टू देन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. और नीचे एस एन के प्लेस पे क्या लिखोगे? n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? m स्क्वायर बाई n स्क्वायर लिखा हुआ है. ठीक है. अब देखो कुछ कट रहा है क्या? सबसे पहले ये बाई टू नीचे से कट गया. एक m यहाँ से, एक m यहाँ से, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से कट गया. तो क्या बचा? दिस इम्प्लाइज 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाई n. ठीक है. अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और d के बीच का जो रिलेशन है ना वो फाइंड आउट कर लो. तो क्या करोगे? इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने वाले हो n के साथ और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने वाले हो m के साथ. ठीक है. तो n इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. राइट साइड में m इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2an. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इधर d से भी मल्टीप्लाई करना है, इधर n से भी मल्टीप्लाई करना. तो क्या हो जाएगा? mnd माइनस nd. राइट साइड में m से मल्टीप्लाई करो पहले इसे, तो 2am. अब m से इधर से भी. ठीक है. तो m इंटू n mn और बगल में d माइनस d यहाँ पे होगा. m से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस md. ओके. देखो तो दोनों तरफ से ये mnd कट गया ना. अब अरेंज करो. इस a वाले टर्म को इधर ले आओ. तो एक तो 2an अपनी जगह पर है, इसे शिफ्ट करोगे तो माइनस 2am हो जाएगा. इसे ले चलो राइट साइड. तो nd माइनस md अपने प्लेस पर है. अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है. तो इन दोनों में 2 और a कॉमन है, n माइनस m बचेगा. इन दोनों में d कॉमन है, n माइनस m बचेगा. अब देखो तो दोनों तरफ से n माइनस m कैंसिल हो गया ना. तो क्या आया? 2a इज इक्वल टू डी. एक रिलेशन मिल गया. करना क्या है? tm और tn का रेशियो 2m माइनस 1 2n माइनस 1 होगा, ये प्रूव करना है. स्टार्ट करो. 2m क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी टर्म का फॉर्मूला. tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा. अब a की जगह पर या a छोड़ दो, प्लस m माइनस 1 अपने प्लेस पर है. बताओ d के प्लेस पे 2a लिखा जा सकता है ना. और नीचे कितना हो गया? a प्लस n माइनस 1 d के प्लेस पे 2a. ठीक है. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. तो ये हो गया 2am माइनस 2a और नीचे हो जाएगा a प्लस 2an माइनस 2a. अब देखो तो ये दोनों लाइक टर्म में माइनस होगा. माइनस कर लो. तो 2am अपने प्लेस पर, a माइनस 2a करोगे तो माइनस a बचेगा. नीचे 2an माइनस करोगे तो माइनस a बचेगा. अब ऊपर नीचे दोनों में a कॉमन है ना. यहाँ से a कॉमन करोगे, ये वाला a, तो a कॉमन कर लिए तो बच गया 2m माइनस 1. और नीचे से भी a कॉमन करोगे तो बचेगा 2n माइनस 1. अब ये a दोनों का कट गया. क्या आ गया? 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 हो गया ना. क्या बोला गया था? प्रूव दैट tm बाई tn इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1 मीन्स रेशियो निकल गया. यही तो बोला गया था. ओके. समझ में आ गया?